Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Nursing World. I am here with another lecture video of your subject साइकोलॉजी। पिछले वीडियो में हमने जो है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट किया था, जिसमें हमने अप्लाइड साइकोलॉजी जो ब्रांच है साइकोलॉजी की वो स्टडी की थी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, कि हम कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम बिहेवियर को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं, जो कॉज इफ़ेक्ट्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करते हैं। वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको हम अगर फॉलो अप करें हम किसी भी इंडिविजुअल या फिर खुद के बिहेवियर को जो है एसेस कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी, इसमें क्या है, जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो क्या है, ऑब्जर्वेशन करता है, डाटा जो है वो कलेक्ट करता है, फिर जो है थ्योरीज फॉर्म करता है, फिर जो प्रेडिक्शंस हैं उनको टेस्ट करता है, और उसके बाद क्या है वो एक रिज़ल्ट या फिर कंक्लूजन पे आता है। अब जो है हम वन बाय वन जो भी हमारे मेथड्स हैं उनको पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट जो मेथड है साइकोलॉजी में जो है वो है इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस। अब इसमें क्या होता है, सेल्फ मतलब खुद से, एनालिसिस मतलब कोई चीज़ को हम जो है ऑब्जर्व करें। सेल्फ एनालिसिस मीन्स सेल्फ ऑब्जर्विंग। अब सेल्फ ऑब्जर्विंग में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हम जो है हमारा खुद का जो है बिहेवियर, हम खुद को जो है समझने की कोशिश करते हैं, हमारे इमोशंस, हमारे थॉट्स, और क्या क्या हम जो है एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वो किसके अंडर आएगा, इंट्रोस्पेक्शन या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन में। ये इंडिविजुअल को इसके लिए जो है डीप थिंकिंग का जो है यूज़ करना होगा। उसे किसी भी थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है। ही इज़ द वन हु विल एनालिसिस और एनालाइज हिज और हर ओन बिहेवियर। अब इसमें हम कैसे बता सकते हैं, एक एग्जांपल बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है हम जब वो नियर टू डेथ है, मीन्स वो मौत को बस छू कर आया है, अगर हम उसकी फीलिंग्स को जानना चाहें वो क्या है, वो पिछली चीज़ को जो है याद करेगा कि क्या क्या हुआ था, फिर जो है अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्लेन करेगा। वो खुद के अंदर ही झांक कर देख रहा है ना, खुद को ही जो है एनालिसिस कर रहा है, खुद के अंदर ही देख रहा है कि मेरे साथ उस टाइम क्या हुआ था। इसमें किसी भी थर्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। ये किस में आएगा, इंट्रोस्पेक्शन या फिर सेल्फ ऑब्जर्वेशन में। अब जो नेक्स्ट है हमारा वो है मेथड, वो है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड में क्या होगा कि हम जो है डिस्क्रिप्शन जो है किसी इंडिविजुअल का इन डेप्थ बिहेवियर जो है एनालिसिस या फिर एनालाइज कर रहे हैं, इसके अंडर हम क्या यूज़ करते हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ करेंगे, जिसमें क्या है दो टाइप के आएंगे, नेचुरलिस्टिक और लेबोरेटरी, और दूसरा क्या है केस स्टडी, और तीसरा फिर है यहाँ पे सर्वे। यहाँ पे अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे वो क्या है, ऑब्जर्वेशनल मेथड। अब हम इसमें क्या है ऑब्जर्व करेंगे क्या क्या चीज़ें हो रही है, एक सिस्टमैटिक वे में ऑब्जर्वेशन करेंगे, और फिर क्या है किसी भी कंक्लूजन या फिर रिजल्ट पर आएंगे। इसके अंडर फर्स्ट जो आता है वो आता है नेचुरलिस्टिक। अब नेचुरलिस्टिक में क्या होता है, कोई भी मैन मेड या फिर मैन कंट्रोल नहीं है। इसमें हम जो है किसी की, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में क्या होता है, हम किसी को अननोटिसेबली जो है ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, जो सामने वाला है उसे पता नहीं है कि क्या कोई उसे ऑब्ज़र्व कर रहा है, और फिर उसके बिहाफ पे हम जो है जो इवेंट्स हो रहे हैं या जो उनकी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, फिर इसको हम जो है कलेक्ट करते हैं, रिज़ल्ट जो है ऑब्टेन करते हैं। इसमें एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। अब अगर कोई किसी लड़की को देखने वाले आ रखे हैं, उसे जो है पता नहीं है कि उसे ये देखने वाले आए हुए हैं, बट वो सिंपली जो है जा रही है, आ रही है, वो अपनी जो एक्टिविटीज़ है उसका उस पर जो है कोई ध्यान नहीं है कि उसे कोई नोटिस भी कर रहा है। ये किसके अंडर आ गया, लेबोरेटरी की। और इसमें क्या होता है, जो इंडिविजुअल होता है उसे जो है क्लियर व्यू नहीं मिल पाता है, अननोटिसेबल होता है, इसलिए। फिर जो नेक्स्ट आता है वो आता है लेबोरेटरी। नाम से ही पता चल रहा है लेबोरेटरी होगा, तो वहाँ पे क्या है, मैन के अंडर जो है कंट्रोल होगा। अब इसमें क्या है, जो इंडिविजुअल है वो रेदर देन अननोटिसेबल वो क्या होता है, नोटिसेबल होता है। वो क्या है, जो
इसमें क्या है, सम डिग्री मीन्स कुछ ना कुछ जो है कंट्रोल होता है रिसर्चर का कि वो जिस हिसाब से सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है। फॉर एग्जांपल अब जो है वो पिछले वाला एग्जांपल ही लेते हैं हम कि किसी को देखने आ रखा है। अब वो लड़की जो है अगर उसे पहले से पता होगा कि हाँ मुझे ये देखने वाले आए हैं, सो वो अपने वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ वॉकिंग पे ध्यान देगी ना। सो ये किसके अंदर आ जाता है, लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन में। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जर्वर होता है उसका थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है ओवर द थिंग्स। और एक और एग्जांपल इसमें देते हैं, जैसे कि एक जो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप पढ़ता है, अगर कोई साइकोलॉजिस्ट मींस फॉर एग्जांपल मेंटल हॉस्पिटल में जाके वो एक किसी की मेंटल इलनेस को एनालाइज कर रहा है, मेंटल बिहेवियर को एनालाइज कर रहा है, उसमें भी हम एक पॉइंट ले लेते हैं कि एग्रेशन। अब जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनको कब एग्रेशन आ जाता है कोई पता नहीं चलता, कब वो गुस्सा हो जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। सो अब इसमें क्या है, जो ऑब्जर्वर है वो हिडन है और वो क्या देख रहा है कि उस जो सामने वाला पेशेंट है उसे गुस्सा आ गया है। अब वो क्या देखेगा कि पहले क्या ऐसी एक्टिविटी हुई है जिससे इस जो पर्सन है इसको गुस्सा आया है। सो वो क्या कर रहा है, कॉज इफेक्ट चीज़ें जो हैं उनके जो है कारण और उनके प्रभाव को जानने की कोशिश कर रहा है। सो ये किसके अंडर आ जाता है, हमारा लेबोरेटरी ऑब्जर्वेशन के अंडर। नेक्स्ट जो हमने किया वो था हमारा जो पॉइंट पीछे हमने याद किया था वो था केस स्टडी। सो केस स्टडी में क्या होगा, जो ऑब्जर्वर होगा वो क्या है, रिसर्च करेगा किसके थ्रू, इंटरव्यूज़ या फिर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या फिर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग या फिर कोई एग्जामिनेशन, या किससे एग्जामिनेशन, बाय द डॉक्यूमेंट्स, या फिर कोई चीज़ जो है वो रिकॉर्ड करेगा किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग। सो ये किसके अंडर आ गया, हमारा केस स्टडी के अंडर। इसमें जो है एग्जाम्पल अगर हम लें, अब इसमें हम क्या एग्जांपल ले कि वही जो हम किसी की मेंटल इलनेस को अगर हमें जानना है कि एक्सपीरियंस कैसे कर रहा है वो पर्सन, सो हम क्या है किसी की ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये किसके थ्रू हो सकता है, अगर हम सामने वाले से इतना भी वो मेंटली इल नहीं है कि वो जो कह रहा है वो उसके बात का रिप्लाई नहीं दे, बट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम मेंटल इलनेस। सो अगर हम उससे डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इंटरव्यूज़ या फिर उसकी डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन करते हैं, सो वो किसके अंडर आती है, केस स्टडी के अंडर। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है सर्वे मेथड। सर्वे में क्या है, बहुत ह्यूज पॉपुलेशन से हम जो है डाटा, उनके ओपिनियंस, उनके एटीट्यूड्स, वो क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्या उनका बिहेवियर है, अगर हम ये एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल पे जो है कोई क्वेश्चनरीज, इंटरवेंटरीज जो है कंडक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन कलेक्शन के लिए, सो वो किसके अंडर आता है, हमारा सर्वे मेथड पे। सो लास्ट वाज आर सर्वे मेथड। सो ये थे हमारे जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथड है उसके अंडर जो पॉइंट्स थे वो। नेक्स्ट जो हमारे हैं वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंडर। अब एक्सपेरिमेंटल मेथड है, इसमें क्या होगा कि जो ऑब्जर्वर है या फिर जो साइकोलॉजिस्ट है वो क्या कर रहा है, इसमें वो क्या कर रहा है कि इस जो एक्सपेरिमेंटल मेथड होता है, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड में क्या है, अब किसी चीज़ पे अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई चीज़ को हम क्या है स्टेबल ले लेते हैं, फिर जो उसके ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा है वो हम नोट करते हैं। सो ये किसके अंडर आता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड के। फॉर एग्जांपल अब जो बुक में जो है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि दो हमने वेरिएबल ले रखे हैं, एक है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा है डिपेंडेंट वेरिएबल। अब जो ऑब्जर्वर है वो क्या है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें जो है चेंज करता है, उसको जो है अपने अंडर कंट्रोल लेता है, और फिर क्या है जो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो इंडिपेंडेंट पे डिपेंड कर रहा है उस पे क्या चेंज आता है, सो वो किस पे है, वो हम किसके अंडर स्टडी करते हैं, वो करते हैं हम एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंडर। अब इसमें क्या होता है कि कोई ऐसा जो फैक्टर है जो ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट कर रहा है, अगर हम उसे ही जो है कंट्रोल में ले लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि अगर जो अफेक्ट कर रहा है उसको जो है कंट्रोल में लेने के बाद जो बिहेवियर पे क्या है, बिहेवियर में क्या चेंज आ रहा है, वो हम किसके अंडर लेते हैं, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के अंडर। अब हम इसमें एक और एग्जांपल रिलेटेड विद क्लिनिकल, सो इसमें लेते हैं कि जो डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है वो करने से जो कैंसर पेशेंट हैं उनके जो
जो स्ट्रेस लेवल है उस पर क्या जो है इफ़ेक्ट आता है, वो हम किसके अंडर स्टडी करते हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड के। इसमें जो है एक्सपेरिमेंटेशन जो कंडक्ट कर रहा है साइकोलॉजिस्ट, उसको एटलीस्ट 3 पॉइंट्स उसके साथ होने चाहिए। फर्स्ट वन इज़ मैनिपुलेशन, सेकंड वन इज़ कंट्रोल और थर्ड वन इज़ रेंडमाइजेशन। अगर वो 3 जो ये मेन पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर इनके ऊपर जो है अच्छा जो है हाथ है, सो वो क्या कर सकता है, जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसे सक्सेसफुली कंप्लीट कर सकता है। मैनिपुलेशन में हमें क्या करना है कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसमें जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें एक या आधो एक 1 और 2 एटलीस्ट 1 को तो जो है वो मैनिपुलेट कर पाए, या फिर कंट्रोल का तो नेक्स्ट पॉइंट है कि किसी भी जो वेरिएबल हैं, जितने भी वेरिएबल हैं जो ग्रुप में हम स्टडी कर रहे हैं उन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और रेंडमाइजेशन में क्या है, रैंडम बेसिस पे जो सब्जेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल हैं उनके जो जो इफ़ेक्ट्स हैं वो हम किसके अंडर स्टडी करते हैं, रेंडमाइजेशन में। सो ये 3 पॉइंट्स जो है एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट के हाथ में अच्छे से होने चाहिए, जिसके अकॉर्डिंग क्या है फिर वो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड कर रहा है वो उसमें सक्सेसफुल हो। सो ये था हमारा एक्सपेरिमेंटल मेथड। नेक्स्ट जो है वो है हमारा डेवलपमेंटल मेथड। डेवलपमेंटल मेथड में हम क्या पढ़ते हैं, जो ह्यूमन है अब वो जो है एज के साथ साथ ग्रो कर रहा है, सो उसमें क्या है उसकी एज के हिसाब से उसकी जो फीलिंग्स हैं, उसकी जो थिंकिंग है, उसके जो मॉरल है, उसके लैंग्वेज, इमोशन, बिहेवियर में क्या है चेंज जो है हमें देखने को मिलेगा। एंड दिस चेंज इज़ नॉर्मल। अगर वो जो है एज के हिसाब से जिस तरीके से जो है वो रिएक्ट करता है, मीन्स अगर कोई 1 ईयर का जो बच्चा है अगर वो क्रॉलिंग करके चल रहा है, दैट इज़ नॉर्मल कि वो क्रॉलिंग करके चल रहा है। बट अगर कोई ऐसा नहीं है कि 15 ईयर्स का हो के क्रॉलिंग कर रहा है, सो दैट इज़ नॉट कंसीडर्ड एज नॉर्मल। सो ये इसमें हम नहीं पढ़ेंगे। डेवलपमेंटल मेथड में हम क्या पढ़ते हैं कि जो एज के साथ जो उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, जो कि क्या है सुटेबल बिहेवियर होना चाहिए उस इंडिविजुअल का, वो हम किस में स्टडी करते हैं, डेवलपमेंटल मेथड में। इसमें भी हम जो है 2 कैटेगरीज को जो है लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ क्रॉस सेक्शनल। इसमें क्या है डिफरेंट एज ग्रुप्स को हम जो है साइमल्टेनियसली स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल। इसमें क्या है हम सेम पर्सन और ग्रुप को क्या है स्टडी करते हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या है लॉन्गिट्यूडनल में कि हम क्या कर रहे हैं, सेम पर्सन को या फिर ग्रुप को स्टडी कर रहे हैं ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ये किसके अंडर आ जाता है, लॉन्गिट्यूडनल जो है इसके अंडर आ जाता है कैटेगरी के डेवलपमेंटल मेथड में। सो आज का जो हमारा टॉपिक था मेथड ऑफ साइकोलॉजी, वो हमने जो है कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट में जो है हम आगे के फर्दर जो हमारे टॉपिक रह रखे हैं, लास्ट जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ साइकोलॉजी इन नर्सिंग। उसके बाद आपका जो है चैप्टर इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी जो है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो हम देख लेंगे कि कौन सा होगा। सो होपफुली आपको जो है वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है सो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो। एंड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई क्वेरी है सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट का जो है रिप्लाई दिया जाएगा टाइमली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।